चीन और ताइवान के बीच एक बार फिर हालात तेजी से तनावपूर्ण होते दिखाई दे रहे हैं और पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में इसे लेकर चिंता बढ़ गई है। सोमवार को चीन ने ताइवान के आसपास बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास शुरू करने का ऐलान किया, जिसके बाद क्षेत्र में राजनीतिक और सैन्य हलचल तेज हो गई। इस अभ्यास के तहत चीन ने अपनी थल सेना, नौसेना और रॉकेट फोर्स को ताइवान के बेहद नजदीकी इलाकों में तैनात करना शुरू कर दिया है। चीन का कहना है कि अभ्यास उसकी युद्ध तैयारियों की समीक्षा और परख के लिए किया जा रहा है, ताकि किसी भी स्थिति में उसकी सेना तुरंत और प्रभावी जवाब दे सके। साथ ही बीजिंग ने साफ संकेत दिया है कि ताइवान की ओर से अगर स्वतंत्रता से जुड़ा कोई भी कदम उठाया गया तो उसे रोकने के लिए चीन पूरी तरह से तैयार है। चीन लंबे समय से ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता आया है और वो ताइवान को अलग देश मानने से साफ इनकार करता है। बीजिंग का ये भी कहना है कि ताइवान को किसी भी विदेशी देश से मिलने वाला राजनीतिक या सैन्य समर्थन उसकी संप्रभुता में दखल है। इसी सोच के तहत चीन समय समय पर ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास करता रहा है, लेकिन इस बार का अभ्यास दायरे और पैमाने के लिहाज से काफी बड़ा माना जा रहा है। चीन का दावा है कि ये सैन्य ड्रिल ताइवान को एक सख्त चेतावनी देने और ये दिखाने के लिए है कि उसकी सेना हर तरह की चुनौती का सामना करने में सक्षम है। चीन की ईस्टर्न थिएटर कमांड ने इस बड़े सैन्य अभ्यास को जस्ट मिशन 2015 यानी जस्ट मिशन 2025 नाम दिया है। ये ड्रिल ताइवान के चारों ओर समुद्र के 5 अलग अलग रणनीतिक क्षेत्रों में की जा रही है। इन इलाकों में ताइवान जल डमरू मध्य के अलावा द्वीप का उत्तर, दक्षिण पश्चिमी, दक्षिण पूर्व और पूर्वी हिस्सा शामिल है। चीनी अधिकारियों के अनुसार इस अभ्यास के दौरान करीब 10 घंटे तक इन क्षेत्रों में समुद्री और हवाई गतिविधियों पर सख्त पाबंदियां लागू रहेंगी। इसका मतलब ये है कि आम जहाजों और विमानों की आवाजाही को सीमित किया जाएगा, ताकि सैन्य अभ्यास बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके। ईस्टर्न थिएटर कमांड के प्रवक्ता शी यी ने बताया कि इस ड्रिल का मुख्य उद्देश्य समुद्र और हवा में गश्त करना, पूरे क्षेत्र पर नियंत्रण स्थापित करने की क्षमता को परखना और ताइवान के प्रमुख बंदरगाहों, सैन्य ठिकानों और अहम बुनियादी ढांचे की घेराबंदी की संभावना को जांचना है। उन्होंने कहा कि अभ्यास पूरी तरह से योजनाबद्ध है और इसमें सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच तालमेल को मजबूत करने का खास जोर दिया जा रहा है। चीन का मानना है कि ऐसे अभ्यास उसकी सैन्य ताकत और रणनीतिक क्षमता को और मजबूत बनाते हैं। चीन के इस आक्रामक कदम पर ताइवान ने कड़ी और तीखी प्रतिक्रिया दी है। ताइवान सरकार ने इन सैन्य अभ्यासों को खुलकर सैन्य धमकी करार दिया है। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यकाल की प्रवक्ता करेन कुओ ने कहा कि चीन की ये कार्रवाई न केवल ताइवान जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ा रही है, बल्कि पूरे इंडो पैसिफिक क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए भी गंभीर खतरा पैदा कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के सैन्य अभ्यास अंतर्राष्ट्रीय कानूनों और स्थापित वैश्विक व्यवस्था को सीधी चुनौती है। ताइवान ने चीन पर आरोप लगाया कि वो अपनी सैन्य ताकत का इस्तेमाल कर पड़ोसी देशों को डराने और दबाव में लेने की कोशिश कर रहा है। ताइवान सरकार का कहना है कि वो किसी भी तरह के दबाव के आगे झुकने वाली नहीं है और अपनी लोकतंत्र सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाएगी। ताइवान ने यह भी दोहराया कि वो क्षेत्र में शांति बनाए रखने के पक्ष में है, लेकिन किसी भी सैन्य धमकी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। चीन के इस ड्रिल के जवाब में ताइवान ने भी अपनी सुरक्षा तैयारियों को और तेज कर दिया है। ताइवान की सेना ने जानकारी दी है कि द्वीप के चारों ओर उचित और रणनीतिक रूप से जरूरी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए गए हैं। इसके साथ ही ताइवान सरकार ने एक विशेष आपात रिस्पांस सेंटर भी बनाया है, ताकि किसी भी संभावित संकट की स्थिति में तुरंत फैसले किए जा सके। ताइवान के सशस्त्र बलों ने यह भी बताया कि उन्होंने त्वरित प्रतिक्रिया से जुड़े अभ्यास किए हैं, जिससे ये सुनिश्चित किया जा सके कि यदि चीन की ओर से कोई भी आक्रामक कदम उठाया जाता है तो उसका समय रहते और प्रभावी जवाब दिया जा सके। कुल मिलाकर चीन और ताइवान के बीच ये नया घटनाक्रम ये दिखाता है कि दोनों के रिश्तों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। चीन जहां अपनी सैन्य ताकत के दम पर ताइवान पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, वहीं ताइवान भी अपनी सुरक्षा और आत्मरक्षा को लेकर पूरी तरह सतर्क नजर आ रहा है। आने वाले समय में ये तनाव किसी दिशा में जाएगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है, क्योंकि इसका असर केवल चीन और ताइवान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर भी पड़ेगा। तो फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ।